जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहे हैं। तो एमसीक्यूज जो है उनके राइट ऑप्शंस जो है वो मैंने आपके सामने इस तरफ जो है वो लिख दिए हैं। पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, इफ यस देन हाउ। तो नॉन फिजिकल की तो बच्चों डेफिनेशन ही यही थी कि विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको आप मेजर ना कर सके उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो ये मेजर नहीं की जा सकती। व्हाट इज मेजरमेंट, नेम इट्स टू पार्ट्स। तो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब आप एक अननोन चीज को एक स्टैंडर्ड चीज से कंपेयर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। दो पार्ट्स इसमें हमने पढ़े थे। एक पार्ट जो है वो आपके पास इसका होता है मैग्नीट्यूड, और सेकंड जो है वो होगा यूनिट। एमसीक्यू के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर है जी, व्हाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट्स। तो दीज यूनिट्स हेल्प टू मेजर थिंग्स करेक्टली एंड इक्वली। नंबर 4 क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज एंड 3 ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो लेंथ मैच टाइम आप बेस में लिखते हैं और ड्राइव में प्रेशर है, फोर्स है, वेलोसिटी है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। आप कोई और भी लिख सकते हैं। नंबर 5 है, विच ऐसा यूनिट विल यूज टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर डेस्क। तो वी विल यूज अ मीटर टू एक्सप्रेस द हाइट ऑफ डेस्क। बड़ा है ना, एवरेज है, बहुत ज्यादा है तो किलोमीटर यूज करेंगे, नॉर्मल है तो मीटर, और अगर वो उससे भी छोटा है तो सेंटीमीटर। राइट द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ ऑल एसआई बेस यूनिट। तो वो 7 के 7 बेस यूनिट्स आप मीटर, किलोग्राम, केल्विन, एम्पेयर, मोल, कैंडेला ये आप लिखेंगे। प्रीफिक्सेस इज वाई प्रीफिक्सेस इज यूज्ड, 3 मल्टीपल और सब मल्टीपल्स जो है वो आप बताएंगे। तो दीज आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। मल्टीपल किलो, मेगा, गीगा, 10 पावर 3, 10 पावर 6 और 10 पावर 9। और उसके बाद जो सब मल्टीपल्स हैं वो सेंटी, मिली और माइक्रो। पॉजिटिव में और नेगेटिव में हमने डिस्कस कर लिए। व्हाट इज मेंट बाय 5 पिकोमीटर, 12 नैनोसेकंड, 6 माइक्रोमीटर, 5 फेम्टो सेकेंड्स। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले जो आपके पास है 5 पिकोमीटर, ये लेंथ है और पिको की वैल्यू 10 पावर -12 हो जाएगी। 12 नैनोसेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 माइक्रोमीटर बड़ी स्मॉल लेंथ को मेजर कर रहा है, बता रहा है। और 5 फेम्टो सेकेंड भी जो है वो टाइम को आपके पास बता रहा है। इसके बाद आ जाएगा फॉर व्हाट पर्पस वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड। तो वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, विड्थ और थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद हाई प्रिसीजन। नेम इट्स 2 मेन पार्ट्स। तो वर्नियर कैलिपर के 2 स्केल थे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल और उसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। जीरो एरर का मतलब क्या होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है, आप वर्नियर कैलिपर की अगर बात करें तो अगर आप उसके जोस को बंद करें और वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 आमने सामने ना हो तो हम कहेंगे जी हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर है, दैट एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। नंबर 10 है स्टेट लीस्ट काउंट एंड वर्नियर स्केल रीडिंग एज शोन इन फिगर एंड हेंस फाइंड द लेंथ। तो मेन स्केल की रीडिंग आप डायग्राम के मुताबिक देखिए तो 2.6 है और वर्नियर स्केल की 5th लाइन मैच कर रही है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाया है, वो आ गया 0.05 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर लें तो 2.65 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। विच रीडिंग आउट ऑफ ABC शोज द करेक्ट लेंथ एंड वाई। तो बी शोज करेक्ट रीडिंग, क्योंकि आई का डायरेक्ट उसके सामने होना जरूरी है। ये मैंने आपको टॉपिक जब पढ़ाया था तब भी बताया था। उसके बाद है जी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में इन विच यूनिट यू विल एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो थिकनेस ऑफ 5 रुपीज कॉइन तो मिलीमीटर में मेजर करेंगे, लेंथ ऑफ बुक सेंटीमीटर में, डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज मीटर या किलोमीटर में आप मेजर करेंगे, मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन तो ये आप ग्राम्स में मेजर करेंगे, मैस ऑफ स्कूल बैग किलोग्राम में मेजर करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ योर स्कूल पीरियड तो ये आवर्स में मेजर या मिनट्स में करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फील्ड लीटर्स में, और टाइम टू बॉयल 1 लीटर तो ये आप समझ लें ये भी मिनट्स में जो है वो मेजर किया जाएगा।
Why might a standard system of measurements be helpful to a tailor? तो standard system of measurement is helpful for a tailor because it ensures accuracy, consistency and clear communication when creating garments. उसके बाद वो कहते हैं जी द मिनिमम स्केल रीडिंग ऑफ अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल. बेसिकली आपने इसका लीस्ट काउंट निकालना है तो वो 0.1 है और थिकनेस ऑफ स्टील रॉड जो है वो मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को दोनों को प्लस करके आ जाएगी. नंबर 4 में कहते हैं यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल एंड अ बंडल of pencils. How diameter of a pencil be measured using the meter scale with the same precision as that of vernier caliper? Describe briefly. तो measure at different points to check consistency, estimate between divisions on the meter scale, or take multiple readings and find the average to get a more accurate result. Number 5 है the end of a meter scale is worn out. Where will you place a pencil to find the length? तो दरमियान में कोई से भी 2 पॉइंट्स चूज करके आप उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे. Why is it better to place the object close to meter scale? So it helps to see the measurement more clearly and it is easy to read. Number 7 है why a standard unit is needed to measure a quantity correctly. So it ensures again consistency, accuracy and clear communication. नंबर 8 है सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमिना. तो सोलर डे और स्टार्स पोजीशन जो है ये टाइम को मेजर करने के लिए और टाइड्स 3 चीज़ें आप लिख सकते हैं. नंबर नेक्स्ट 9 है इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट द मिनिस्कस इन अ वाइडर वेसल. वाई? तो बिकॉज इट मेक्स कर्व हार्डर टू सी क्लियरली एंड एक्यूरेटली. तो नंबर 10 है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब. वर्नियर कैलिपर यूज़ करें. और डेप्थ ऑफ बीकर तो इसके लिए भी आप वी विल यूज रोलर टू मेजर डेप्थ ऑफ अ बीकर. या वर्नियर कैलिपर में डेप्थ गेज को यूज़ करते हुए भी हम उसकी डेप्थ को मेजर कर सकते हैं. तो ये था जी बच्चों आपके पास चैप्टर 1. वंस अगेन अगर तो आप पहली दफ़ा वीडियोस देख रहे हैं और डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो फ़ौरन से बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये पता नहीं क्या हो रहा है. सबसे पहले चैप्टर 1 की सारी वीडियोस देखिए, सारे टॉपिक्स को समझिए और उसके बाद जब आएंगे तो आप कहेंगे यस वी हैव डन. तो ऑब्वियसली ये आपके पास चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज के साथ. और कोशिश करें कि वीडियोस लेक्चर की देखने के बाद आपने एक्सरसाइज की वीडियोस को देखना है. अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए दुआ करें. हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.